Good morning, student. We were doing the chapter microorganism, friend and foe. ठीक है, हम काफ़ी कुछ चैप्टर में कर चुके हैं. आज हम इसमें कुछ जो रह गया है पोर्शन वो करेंगे, जैसे कि फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन मैथड्स एंड नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है ना. और हम फूड पॉइजनिंग से स्टार्ट करते हैं. तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि हम बाहर कुछ शादियों में, पार्टीज़ में या बाहर कुछ भी खा लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हमें वॉमिटिंग होती है और इतना सीरियस हो जाता है कि हम हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाते हैं. ठीक है ना. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं. नाउ फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेज. ठीक है ना. दीज मेक्स द फूड पॉइजनस, causing serious illness and even death. So it is very important that we should preserve food to prevent it from being spoiled. तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें फूड को प्रिजर्व करना है ताकि वो स्पॉइल ना हो. अगर वो हम स्पॉइल्ड फूड खा लेते हैं तो उससे हमें नुकसान हो सकता है, या ऐसे केसेस हो सकते हैं जैसे कि फूड पॉइजनिंग. जैसे कि मैंने बताया, इट कैन कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ. इससे डेथ भी हो सकती है. ठीक है ना. नाउ फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन क्या है? हम खाने को क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे वेरियस वेज से. ठीक है ना. वेरियस मैथड्स आर देयर विच इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूड. फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता कि फूड ख़राब ना हो. ठीक है ना. आपने नोटिस किया होगा, आपकी दादी अचार बनाती है. अगर आप आम को ऐसे ही रख दो रॉ काफ़ी टाइम तक तो ख़राब हो जाते हैं. लेकिन जो पिकल है, जो आपकी दादी पिकल बनाती है या मम्मी जो आपकी पिकल बनाती है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलते, सालों साल चलती है, वो ख़राब नहीं होती. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? वो ख़राब नहीं हो रही, क्या रीज़न है? तो उसमें कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐड हुए हैं जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं हुआ है. तो इस तरीके से हम फूड प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो हमारा फूड है वो ख़राब ना हो. ठीक है ना. और जो स्पॉइल्ड फूड होता है उसको कैसे पहचानोगे आप? उसमें बैड स्मेल होती है, उसका टेस्ट बैड हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है. तो इससे आप पहचान सकते हो कि ये फूड क्या हो गया, ख़राब हो गया है और ये खाने लायक अब नहीं रहा. तो ऐसे फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए. ऐसा फूड अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है. अंडरस्टूड. नाउ वेरियस मैथड. सबसे पहले हम डील करेंगे केमिकल मैथड. तो केमिकल मैथड में हम सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, दे आर वेरी कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसे प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है. अचार वगैरह में आप देखते हो मम्मी वगैरह डालती है, दादी वगैरह डालते हैं, नमक थोड़ा कंटेंट थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है. ठीक है ना. और इसके अलावा सोडियम बेंजोएट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में दे रखा है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट. ठीक है. ये कॉमन प्रिजर्वेटिव है, यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज इन जैम, स्क्वैशेस टू चेक दिस स्पॉइलेज, ये ख़राब ना हो इसलिए उसमें ऐड किया जाता है. नाउ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. ठीक है ना. नमक का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है बहुत लंबे समय से. ठीक है ना. हमारे दादा दादी के ज़माने से मीट एंड फिशेस को इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है. और क्या किया जाता है कि मीट और फिश के ऊपर पूरा ड्राई सॉल्ट लगा दिया जाता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. नाउ सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टेमरिंड. ठीक है. टेमरिंड इमली को बोलते हैं. इसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. जैम्स हो गया, जेलीज, स्क्वैशेज, ये मीठे होते हैं. इनमें प्रिजर्वेटिव जो यूज़ किया जाता है वो शुगर है, क्योंकि शुगर क्या करता है? रिड्यूस करता है मॉइस्चर को. मॉइस्चर कम होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी तो आपका जो फूड है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा, वो स्पॉइल नहीं होगा. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर. ऑयल और विनेगर भी इस्तेमाल किया जाता है पिकल्स में. ठीक है ना. बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट. ठीक है. अगर आप विनेगर यूज़ करते हो, ऑयल यूज़ करते हो, तो बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मैथड. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हीट आपने देखा होगा, मम्मी अक्सर क्या करती है? दूध को बॉयल करती है बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड, बिकॉज बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसी तरीके से अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो रेफ्रिजरेशन से भी माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है. ठीक है. लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकती है लो टेम्परेचर. ठीक है ना. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पाश्चराइजेशन.
ठीक है। पास्चराइजेशन वाज अ मेथड डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर। तो इसमें क्या किया जाता है, हमने दूध को क्या करते हैं, मिल्क को क्या करते हैं, हीट करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing this what happens, it prevent the growth of microbes. ये माइक्रोब्स के ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है। और जो पास्चराइज मिल्क है इट कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, आप इसे बिना बॉयल करके कंज्यूम कर सकते हैं एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पास्चराइजेशन कभी कभी अलग से भी आ जाता है, व्हाट इज़ पास्चराइजेशन, हु डिस्कवर्स पास्चराइजेशन, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ दिस प्रोसेस, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। नाउ स्टोरेज एंड पैकेजिंग। स्टोरेज में क्या किया जाता है, आप देखोगे कि आजकल ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। वाई? टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि माइक्रोब्स के अटैक को प्रिवेंट किया जा सके। तो हमने फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स में क्या पढ़ा, सबसे पहले केमिकल मेथड पढ़ा जिसमें हमने सॉल्ट और ईडेबल ऑयल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमने केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किया, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम बेटा बाई सल्फाइड। सेकेंड मेथड था प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। ठीक है ना, हम कॉमन सॉल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रिजर्व द मीट, फिश, ठीक है, आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड। देन preservative use sugar, हाँ, sugar is used in jams, jellies and squishes. ठीक है, because sugar reduces the moisture content and inhibit the growth of bacteria which spoil the food. Next preservative is oil and vinegar. Oil vinegar prevent the spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environment. So vegetable, fruit, fish, meat are often preserved by this method. Then hot and cold treatment. Both the condition are unfavorable for the growth of microorganism. ठीक है ना। Low temperature inhibit the growth of microbes as well as the boiling kill the microorganism. Then pasteurization. In pasteurization what we do, the milk is heated to about 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing this it prevents the growth of microbes. And the last one is storage and packaging. Nowadays what we are doing, dry fruits and even vegetables, they are sold in a sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. ठीक है ना। Now next topic is nitrogen fixation. ठीक, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नाइट्रोजन एयर से सॉइल में फिक्स होता है। ठीक है ना। नाउ अगर हम राइजोबियम की बात करते हैं तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। ये राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के। लेग्यूमिनस प्लांट में फलीदार पौधे आते हैं जैसे कि बीन्स एंड पी। बीन्स और पी जो भी लेग्यूमिनस एग्जाम्पल दिया है मैंने, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं राउंड बड़े बड़े। इन नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, जो बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में रहता है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करता है और प्लांट इन टर्न उस राइजोबियम को रहने की जगह देता है और फूड देता है। ठीक है, सो देयर इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है लेकिन प्लांट उसको उस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स करने में बैक्टीरिया हेल्प करता है, इसे बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फिक्सेशन है बाय द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है तो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन कंबाइन करता है, ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन का, फिर ये वाटर के साथ डिजॉल्व होता है। ठीक है ना। फिर ये जब नीचे आता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में, फिर ये सॉइल में फिक्स हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से लाइटनिंग ऑल्सो हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। तो ये कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। तो दो प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और एक फिजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, और फिजिकल प्रोसेस में लाइटनिंग। ठीक है ना। ये देखिए डायग्राम भी बना है, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोडल्स दिख रहा है यहाँ पे, राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ दिख रही है राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? राइजोबियम कहते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल मैंने पहले ही आपको बताया, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, कितना 78% ऑफ नाइट्रोजन गैसेज दिया। और नाइट्रोजन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? नाइट्रोजन एसेंशियल कहाँ है? नाइट्रोजन द एसेंशियल कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ठीक है ना।
The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plants and animals. Certain bacteria and the blue-green algae, present in the soil fixes the nitrogen from the atmosphere and convert into the compound of nitrogen. Once the nitrogen is converted into these usable compound, it can be utilized by the plant from the soil through their root system. ठीक है, इसके बाद आप देखोगे नाइट्रोजन जो एब्जॉर्ब हो गया प्लांट ने, प्लांट उसको इस्तेमाल करेगा फॉर मेकिंग द प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. ठीक है ना, जो एनिमल इस प्लांट पे फीड करते हैं उन्हें प्रोटीन मिलेगा एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड. व्हेन द प्लांट एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल दोनों मर जाएंगे तो बैक्टीरिया फंजाई इज प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन. ठीक है ना, अभी मैं डायग्राम से आपको साइकिल से भी एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है ना, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक टू द एनवायरनमेंट. कुछ बैक्टीरिया हैं जो कुछ पार्ट को नाइट्रोजन में गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिसाइकिल करते हैं. ठीक, इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन का जो लेवल है वो कांस्टेंट मोर और लेस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ठीक, यहाँ पे देखिए डायग्राम है नाइट्रोजन साइकिल का दिख रहा है. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जैसा कि मैंने कहा लाइटनिंग हुई तो एटमॉस्फेयर फिक्स हुआ कहाँ, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस. फिर दूसरा देखिए क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ठीक है ना, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड. फिर यहाँ से दोबारा कहाँ चला जाएगा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. ठीक है, these compound of nitrogen in the soil is taken by plant, uptake by plant. These plants are eaten by animals. इस प्लांट को किसने खाया, एनिमल्स ने खाया. Now what will happen, क्या होगा, when the plant and animal die, ये प्लांट और एनिमल मर जाएंगे तो what will happen. ठीक है, what will happen, the fungi and bacteria present in the soil convert the nitrogenous waste into, जिस प्लांट और एनिमल्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड टू बी यूज बाय द प्लांट अगेन. नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड डेथ दे आर यूज अगेन यूज बाय द प्लांट. अगेन प्लांट उसको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा. ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट of them to nitrogen gas which goes back to the atmosphere, and in this way the level of nitrogen remain more or less constant in the atmosphere. ठीक है, ये क्या था, नाइट्रोजन साइकिल. मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, लाइटनिंग ने इसे फिक्स किया सॉइल में, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. फिर बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड. ठीक है, फिर आप देखोगे द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल किसने लिया, प्लांट ने लिया. प्लांट से किसने लिया, एनिमल्स ने लिया. जब प्लांट इसे लेगा तो प्लांट इसे कन्वर्ट करेगा. किस में कन्वर्ट करेगा प्लांट, इसमें मैंने आपको बताया था अभी, प्लांट विल कन्वर्ट इनटू प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स. ठीक है, दिस इज टेकन बाय द एनिमल्स. तो जो भी प्रोटीन है, जो अदर नाइट्रोजन कंपाउंड है, इट इज़ नाउ गिवन टू एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स पे चला गया, उसने फीड किया उसे, देन बोथ ऑफ देम विल डाई, दोनों मर जाएंगे. व्हाट विल हैपन, बैक्टीरिया फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम इनटू नाइट्रोजन गैस व्हिच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड इन दिस वे you will see that the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. more or less क्या रहेगा, constant. इस साइकिल को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल. ये दिखा रखा है, एरो से दिखा रखा है, ये एरो से जो दिखा रखा है ये साइकिल दिखा रखा है. ठीक है ना, ये यहाँ से गया यहाँ से गया, तो ये साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए, तभी इसको हम बोलते हैं साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो एग्जाम में आते हैं. मैं आपको जल्दी जल्दी से 1 by 1 बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेना या फिर इसको डिस्कस करना है आपने. जैसे कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. ठीक है ना, व्हाट आर classification, what is the classification of microorganism, give 4 major group of microorganism, give the disease caused by fungi, disease caused by 2 disease caused by fungi, 2 disease caused by virus,
2 disease caused by protozoa, ठीक है ना, 2 disease caused by bacteria, ठीक है. Then how the microorganism help to increase the soil fertility, ठीक है ना. How the bacteria help in the formation of curd, ठीक. What is the why the yeast is used in the bakery industry for making breads, pastries and cakes. What is the commercial use of microorganism? What is fermentation? Who discovered this process? What are antibiotics? What is the role of antibiotics? Give the name of some antibiotics. What are antibodies, ठीक है. How it works? What is vaccine? Name some diseases against which vaccination is done, ठीक है. What is the contribution of Edward Jenner, ठीक है. फिर name some microbes which increases the soil fertility. How the microorganism help in the cleaning of environment. What are pathogens? What are communicable disease? Name some of them. What are carriers, ठीक है. Give some disease spread by carriers. What are precautions taken to avoid the spread of various diseases like malaria and dengue. What is the contribution of robot coach, ठीक है ना. Name some disease causing microorganism in plants. What do you understand by food poisoning? What is food preservation? Name some method used to preserve the food. Name the chemical used to preserve the food. What is pasteurization? Explain in detail. Draw well-labeled diagram of nitrogen cycle. Give a name of leguminous plant. Amount of nitrogen present in the atmosphere. What is the role of rhizobium that lives in the root nodules of leguminous plant? Write a detailed account how the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant through nitrogen cycle. तो मैंने ये कुछ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है ना, जो आपको करने हैं. और भी क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. ओके स्टूडेंट, द चैप्टर इज़ ओवर. थैंक यू.